हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हमारी क्लास सेवेंथ है इंडियन ज्योग्राफी की। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की जो भी माउंटेन रेंजेस हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे कि ये मैप देख पा रहे हैं, ये साउथ इंडिया का मैप है ना। इंडिया का मैप है जिसमें मैंने सदर्न पार्ट इंक्लूड किया हुआ है सिर्फ। इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे आज के मैप में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, गुजरात का पार्ट है। देख सकते हैं आप, ये हमारा कैसा पार्ट है, कौन सा रीजन है, ये हमारा गुजरात का रीजन है। तो गुजरात के रीजन के भी हम माउंटेन्स देख लेते हैं साथ ही साथ। पहला क्या है, कच्छ हिल्स है। दूसरा मांडव है, गिरनार, गिर रेंज। और बारदा भी यहीं पर ही है। बारदा, मांडव, गिरनार। देखो, गिर से तो सभी को पता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है। तो गिरनार और गिर हिल्स भी कहाँ पर होगा, गुजरात में होगा। ठीक है। तो ये हो गए गुजरात के। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है छोटा उदयपुर हिल्स। क्या है, छोटा उदयपुर हिल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मांडव हिल्स कहाँ है या फिर छोटा उदयपुर हिल्स कहाँ है। अब देखिए, उदयपुर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और राजस्थान मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, छोटा उदयपुर हिल्स कहाँ पर है, आपका गुजरात में है ये। और मांडव हिल्स भी कहाँ पर है, गुजरात में है। अच्छा, एक मैंने पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो मोस्ट क्लोजेस्ट सिटी, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, मोस्ट क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है, तो हमने पढ़ा था उदयपुर सिटी, पढ़ा था ना हमने। ये कौन सी उदयपुर सिटी है, ये त्रिपुरा की उदयपुर सिटी है। कहाँ की है, त्रिपुरा स्टेट में एक सिटी है जिसका नाम उदयपुर सिटी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मोस्ट क्लोजेस्ट सिटी में इसका नाम है। ठीक है, ये सबसे क्लोजेस्ट सिटी आती है उदयपुर सिटी। और यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो छोटा उदयपुर हिल्स की बात हो रही है। तो छोटा उदयपुर हिल्स कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने गुजरात के देखे, पहले गुजरात स्टेट में कौन कौन से हैं। कच्छ हिल्स है, मांडव है, गिरनार और गिर रेंज एक ही है। ठीक है। बारदा हो गया इसी में ही, क्या हो गया, बारदा। छोटा उदयपुर हिल्स, छोटा उदयपुर हिल्स, ये भी कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन से हो गए, बारदा, छोटा उदयपुर हिल्स, मांडव हिल्स, गिरनार और गिर हिल्स, ये गुजरात के हो गए। ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन, ये आपका आ गया मध्य प्रदेश के हिल्स के बारे में। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी, थोड़ा अच्छे डिटेल्स के साथ। फिर उसके बाद ये आपकी आ गए हैं महाराष्ट्र रेंज। ये क्या है, ये आपकी महाराष्ट्र की रेंज है। महाराष्ट्र रीजन में जो भी आपके पड़ते हैं, जैसे कि अजंता की पहाड़ियां है ना, बालाघाट, हरीशचंद्र, गोविलगढ़, सह्याद्री, सतमाला, ये सब कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। ये देखिए, अजंता की पहाड़ियां, अजंता रेंज हो गया, हरीशचंद्र, बालाघाट, है ना। और कौन कौन सी हैं, और है इसमें सती, सह्याद्री, सतमाला, ये सब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आ गया कर्नाटका का रीजन है ना। ये वाला पोर्शन छोड़ तो ये गोवा का है। और ये आपका कौन सा आ गया, कर्नाटका का रीजन। यहाँ पर कौन सी है, बाबा बदून की और हुकेरी हिल्स है। कौन सी है, बाबा बदून है और हुकेरी। और कौन सी है, हुकेरी, हुकेरी हिल्स। ये कहाँ पर है, आपके कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में है। फिर उसके बाद आप ये देखोगे, ये वाला आपका रीजन कौन सा है, केरला का। और ये इधर गया आपका तमिलनाडु। ठीक है। तो केरला में अगर आप देखेंगे, ये आपकी सबसे नीचे कौन सी पड़ती है, येलो कलर विजिबल नहीं है ना। ये आपकी कौन सी है, कार्डमम हिल्स सबसे पहले कौन सी पड़ेंगी, कार्डमम हिल्स। फिर उसके बाद वर्षनारु पड़ती है। कौन सी पड़ती है, वर्षनारु पड़ती है। ठीक है, वर्षनारु पड़ती है। उसके ऊपर पड़ती है फिर इलायची की पहाड़ियाँ।
कौन सी पड़ती है? इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ के ऊपर क्या पड़ेगा? अन्नामलाई हिल्स पड़ेगा। ये देखिए अन्नामलाई हिल्स पड़ेगा। यहाँ से दो भाग में पहाड़ियाँ डिवाइड हो जाती है। यहाँ से दो भाग में पहाड़ियाँ डिवाइड हो जाती है। इस तरफ जो है केरला में वो अन्नामलाई है, और इस तरफ जो गई वो कौन सी है? पहाड़ियाँ, सॉरी, पालनी। तमिलनाडु की तरफ जो पहाड़ी गई है वो कौन सी है? पालनी। और जो केरला की तरफ है वो अन्नामलाई है। अन्नामलाई के ऊपर फिर पड़ जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है। और हम्म, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको क्या दिख रही है? सबसे पहले आपकी पड़ेगी यहाँ पर कार्डमम हिल्स पड़ेंगी। कौन सी पड़ेंगी? कार्डमम हिल्स पड़ेंगी। ठीक है। उसके ऊपर कौन सी पड़ेगी? वर्षनारू। उसके ऊपर पड़ेगी इलायची की पहाड़ियाँ। फिर आएगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई से डिवाइड हो जाएगी, तमिलनाडु की तरफ हो जाएगी पालनी, और केरला की तरफ अन्नामलाई। ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे फिर पड़ेगी नीलगिरी। कौन सी पड़ेगी? नीलगिरी। अनाई मुड़ी आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की? अन्नामलाई की। अन्नामलाई की कौन क्या जो अनाईमुड़ी है वो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद जब हम आ जाते हैं इधर ये वाले पोर्शन पे, तो ये हमारा कौन सा स्टेट है? ये तमिलनाडु के। तमिलनाडु में कौन कौन सी है? जावेड़ी है, शिवरॉय है, पालनी है, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब यहीं पर ही है। कौन सी है? जावेरी, वो तो लिखा ही है ना। पंचमलाई, सिरुमलाई, जस्ट सेकेंड, पंचमलाई, सिरुमलाई और पालनी, है ना, शिवरॉय, ये सब कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये वाला हमारा पोर्शन कौन सा कहलाता है? आंध्र प्रदेश का कहलाता है। कौन सा कहलाता है? आंध्र प्रदेश का, है ना। तो यहाँ पर कौन सी है? एरामाला, नल्लामल्ला, नल्लामल्ला, नलाई मलाई, ठीक है, वेलाकोंडा, ये सब कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? नल्ला मल्ला, वेल्लीकोंडा, पालीकोंडा, पालकोंडा, सॉरी, पालकोंडा, एरामला, नल्लामलाई, ये सब कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा पड़ेगा। उड़ीसा में कौन सी है? गड़जात के हिल्स हैं, है ना। कौन से हैं? गड़जात के हिल्स हैं। फिर निमगिरी, निमगिरी हिल्स भी यही है। निमगिरी हिल्स, टिकरपड़ा, ठीक है, टिकरपड़ा हो गया, नयागढ़ हो गया, अस्सिया हो गया, ये सब कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका? ये झारखंड वाला एरिया पड़ जाएगा। यहाँ पे कौन सी है झारखंड में? राजमहल हो गया, हजारीबाग हो गया, फिर छोटा नागपुर हो गया, रांची, कनारी हिल्स, ये सब किस में है? झारखंड में है। किस में है? झारखंड में है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए, एक बार मैं और आपको रिपीट करके समझा देती हूँ अच्छे से, कि हमने जितनी भी स्टेट्स देखी इधर। हम्म, पहले तो हमने गुजरात स्टेट देखी। गुजरात में हमने कच्छ देखा, है ना। गुजरात में हमने कच्छ हिल्स, मांडव हिल्स, गिरनार और गिर रेंज। और कौन सी देखी? बारदा देखी, है ना। छोटा नागपुर देखा, सॉरी, छोटा उदयपुर देखा, छोटा उदयपुर, है ना, छोटा उदयपुर हिल्स। फिर उसके बाद हमने, जब हम महाराष्ट्र में आए, तो महाराष्ट्र रीजन में हमने, महाराष्ट्र रीजन में हमने अजंता की पहाड़ियां देखी, है ना। हरीशचंद्र,
बालाघाट और सतमाला सयाद्री, है ना, सतमाला सयाद्री, ये भी देखी हमने महाराष्ट्र में। फिर जब हम नीचे आए थोड़ा सा तो कर्नाटका में हमने देखी। कर्नाटका में कौन सी देखी? बाबा बदून की हिल्स, है ना, बाबा बदून की हिल्स और हुकेरी हिल्स, ये हमने कहाँ देखा? ये हमने कर्नाटका में देखा। फिर हम नीचे आए केरला की तरफ। केरला में हमने कौन सी देखी? सबसे पहले कार्डमम हिल्स। कौन सी देखी? कार्डमम हिल्स। उसके ऊपर वर्शनारु। अभी ये सब मैंने आगे क्लियरली लिखा हुआ है, पूरा एक टेबल बना रखा है, आगे आपको मैं प्रॉपरली अच्छे से नोट्स के फॉर्म में आपको दूंगी, ठीक है। आगे मैंने दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर सेटअप हो जाए कि यहाँ पर ये वाली पहाड़ियां हैं, यहाँ पर इस स्टेट में ये वाली पहाड़ियां हैं, क्योंकि मैप से या आप पिक्चराइजेशन से जल्दी ग्रास्प करते हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक रिटन नोट में, है ना। उसमें आपको टाइम लगता है याद करने में, लेकिन पिक्चराइजेशन से याद हो तो बहुत जल्दी आप सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर तो हम कहाँ थे? हम केरला पे थे। केरला में सबसे नीचे कौन सी है? कार्डमम हिल्स है, फिर वर्शनारु है, फिर इलायची की पहाड़ियां हैं, ये अलग अलग पहाड़ियां, ठीक है, इलायची एंड कार्डमम दोनों होता वही है लेकिन पहाड़ी अलग अलग। इलायची के बाद ऊपर कौन सी पड़ती है? फिर अन्नामलाई पड़ती है ना, अन्नामलाई पड़ती है। और अन्नामलाई के एक तरफ तो अन्नामलाई चलेगी, दूसरी तरफ इधर कौन सी चलेगी? तमिलनाडु में पालनी हिल्स चलेगी। फिर इसके ऊपर आ जाती है नीलगिरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में पालनी है, शिवरॉय है, जावेरी है ना, पंचमलाई है, पालनी है, ये सब किस में है? ये सब आपके केरला में, सॉरी तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? आंध्र प्रदेश में कौन सी है? एरामाला है, नल्लामल्ला है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, नागरी हिल्स है, नगारी हिल्स है ना। ये भी किस में है? आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद हम ऊपर और जाएंगे तो हम उड़ीसा में पहुंचेंगे। उड़ीसा में कौन सी है? आपकी गड़जात है, निमगिरी है ना, गड़जात, निमगिरी, है ना, गड़जात, निमगिरी, टिक्करपड़ा, नयागढ़, है ना, ये सब नयागढ़, ये सब किस में है? उड़ीसा में है। फिर उसके ऊपर हम गए तो यहाँ पर हम पहुंचे तो यहाँ पर आपकी झारखंड वाली स्टेट आ गई, जहाँ पर इधर तो आपका वेस्ट बंगाल है और ये इधर से पूरा आपका ये झारखंड वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर आ गया आपका राजमहल, आ गया झारखंड में हजारीबाग, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, रांची, कनारी हिल्स, ये सब आपका झारखंड में है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा लिख रखा है कि कौन सा जो है, कौन सी स्टेट में कौन सी पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे पहले कौन सी है? गोविलगढ़ है, अजंता, हरीशचंद्र, बालाघाट, सयाद्री, सतमाला, ये सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए, बोलते जाइए साथ साथ, तो आपको यहीं पर ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। महाराष्ट्र में कौन सी है? गोविलगढ़, अजंता, हरीशचंद्र, बालाघाट, सयाद्री, सतमाला। देन उड़ीसा की बात करें हम। उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन सी है? निमगिरी, नयागढ़, टिकरपड़ा, गड़जात, असिया। उड़ीसा में कौन सी है? निमगिरी की पहाड़ियां, नयागढ़ हिल्स, टिकरपड़ा, गड़जात, असिया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड, मैलन, हजारीबाग, रामगढ़, कौन सी है? मैलन की पहाड़ियां, हजारीबाग, हजारीबाग छत्तीसगढ़ में भी है और झारखंड में भी है, ठीक है। बघेलखंड, रामगढ़, ये सब यहाँ हो गए छत्तीसगढ़ में। फिर झारखंड में हजारीबाग, छोटा नागपुर प्लेटियो, रांची प्लेटियो, कनारी हिल्स, राजमहल हिल्स, ये सब झारखंड में है। फिर केरला, तमिलनाडु की बात करें तो ये देखिए, नीचे से हम ऊपर जाएंगे, साउथ से लेके नॉर्थ में जाएंगे तो सबसे पहले कार्डमम हिल्स, फिर वर्शनारु, फिर इलायची, अन्नामलाई। अन्नामलाई के जो एक तरफ अन्नामलाई और दूसरी तरफ वो जब तमिलनाडु में एंटर कर जाती है तो क्या बन जाती है? पालनी बन जाती है। क्या बन जाती है? पालनी बन जाती है। फिर नीलगिरी, तमिलनाडु में जवेदी, शिवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी हिल्स। इतनी बात क्लियर हुई? इतना आपको याद हो गया? ये सब आप अपने नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी।
फिर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो फिर गोविंदगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सह्याद्री, सतमाला, ये सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में है नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगारी, एरामाला, शेषचलम। ये इसी सीक्वेंस में ऐसे ही है मैप में। ये पहले क्या पड़ जाएगी आपकी? नल्लामल्ला की पहाड़ियां, पहले आपकी पड़ जाएगी नल्लामल्ला की पहाड़ियां, फिर पालकोंडा, उसी के नीचे फिर वेलिकोंडा, फिर नगारी आपकी इधर कॉर्नर में है, फिर एरामाला और शेषाचलम इधर की तरफ। इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। फिर कर्नाटका में बाबा बदून और हुकेरी हिल्स है। बाबा बदून और हुकेरी हिल्स है। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो रेंजेस हैं, टू रेंजेस हैं, है ना? मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में दो रेंज है। एक कौन सी है? विंध्या रेंज है, और एक सतपुड़ा रेंज है। और विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है। कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा रिवर। ये कुछ इस तरीके से है मैप में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। हम्म ये आपकी ये आपकी जा रही है विंध्या रेंज, ठीक है, और ये जा रही है आपकी सतपुड़ा रेंज। और इसके बगल में, सॉरी, इसके बीच में ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है। कौन सी? नर्मदा रिवर, है ना? कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नर्मदा रिवर। ये आपकी है, ये हो गया आपकी विंध्या रेंज, और ये हो गई सतपुड़ा रेंज, है ना? और बीच में आपकी कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नर्मदा रिवर। इसी तरीके से है मैप में भी। ये हो गई विंध्यास, ठीक है, विंध्यान रेंज, और ये हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज। इतनी बात क्लियर हुई? जब हम मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो इस तरीके से है। ऊपर विंध्यान रेंज है, बीच में नर्मदा, और नीचे सतपुड़ा रेंज। ठीक है। तो जो विंध्या रेंज है वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली कौन सी है? विंध्याचल, भंडेर और कैमूर। ये तीन रेंजेस में डिवाइड है। इनकी अलग अलग पहाड़ियां हैं। विंध्या रेंज, है ना, भंडेर और कैमूर। विंध्या रेंज, भंडेर और कैमूर। विंध्या रेंज, भंडेर और कैमूर। विंध्या रेंज के देखिए तो विंध्या रेंज में मांडू, सर्फी, जानपावा की पहाड़ियां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानपावा की पहाड़ियां पूछते हैं। ये विंध्याचल रेंज में है, और विंध्याचल रेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भंडेर में सद्भावना की पहाड़ियां, भंडेर में सद्भावना की पहाड़ियां। कैमूर में केन रिवर का ओरिजिनेशन होता है। कैमूर रेंज से किसका ओरिजिनेशन होता है? केन रिवर का। किसका होता है? केन रिवर का ओरिजिनेशन होता है। यहाँ पे त्रिकुटा की पहाड़ियां भी है। कौन सी पहाड़ियां हैं? त्रिकुटा की पहाड़ियां हैं कैमूर में, है ना? और यहीं पर ही आपकी जो शारदा देवी मंदिर है वो भी इसी पहाड़ियों पे है। शारदा देवी मंदिर, वो भी आपका कैमूर की पहाड़ियों में ही है। ठीक है। देन फिर आ जाते हैं, बीच में कौन सी है? नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। फिर आ जाते हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में भी तीन पार्ट्स में, तीन रेंजेस में डिवाइडेड है। सतपुड़ा रेंज भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली क्या है? राजपीपला, दूसरी महादेव, और तीसरी मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात से लेके बुरहानपुर तक। गुजरात से लेके बुरहानपुर तक ये फैली है। गुजरात से लेके बुरहानपुर तक ये फैली है। ठीक है। यहाँ की पहाड़ियों की बात करें तो चूलगिरी की पहाड़ी है यहाँ पर, जिसकी हाइट कितनी है? 1215 मीटर है ना? 1215 मीटर है। और कौन सी यहाँ पे? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां जो है वो किसकी ओरिजिनेशन है? पूर्णा रिवर की ओरिजिनेशन है। ठीक है। ओरिजिनेशन ऑफ पूर्णा रिवर, ओरिजिनेशन ऑफ पूर्णा रिवर, ग्वालीगढ़। फिर उसके बाद महादेव की बात करें तो यहाँ पे धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, कालीभित्त, और कालीभित्त को ही हम क्या कहते हैं? बैतुल की पहाड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो महादेव में कौन कौन सी है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, चौरागढ़ है।
जो धूपगढ़ है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। ये जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ जो है ये आपकी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक है। कौन सी? धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ आपकी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये जो पंचमढ़ी है, इसको क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। और धूपगढ़ क्या है? ये हाईएस्ट पीक है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो धूपगढ़ है। लेकिन कौन सी रेंज में पड़ता है, या कौन सा इसका हिल्स है, वो कौन सी है? महादेव हिल्स में पड़ता है। किस में पड़ता है? महादेव में पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये जो चौरागढ़ है, मतलब आपको जो मेन मेन आपके जो हिल्स हैं या माउंटेन्स है, पीक्स हैं, वो आपको कहाँ मिल जाएंगी? महादेव में मिल जाएंगी। तो जब महादेव की ये चौरागढ़ की बात करें, तो चौरागढ़ आपका है सेकंड हाईएस्ट पीक। ये कैसी है? सेकंड हाईएस्ट पीक है ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। धूपगढ़ क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट पीक है ना। धूपगढ़ क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ आपकी क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। तो महादेव की जितनी भी पहाड़ियां हैं सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? महादेव का जो पहली फर्स्ट हाईएस्ट पीक, अगर हम बात करें, धूपगढ़ की बात करें, तो वो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। पंचमढ़ी की बात करें महादेव में, तो वो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। चौड़ागढ़ की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश है। और बैतुल की पहाड़ियां बड़ी नामी पहाड़ियां हैं ये। तो बैतुल की पहाड़ियां ये भी कहाँ है? ये भी महादेव में। कहाँ पर है? महादेव में है। उसके बाद आते हैं मैकाल में। उसके बाद आते हैं मैकाल पे। तो मैकाल की बात करें तो सबसे पहले अमरकंटक की बात होती है ना। और अमरकंटक क्या है? अमरकंटक है, अमरकंटक ओरिजिनेशन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। ओरिजिनेशन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। अमरकंटक क्या है? नर्मदा और सोन रिवर की ओरिजिनेशन है, यहाँ ही से ही उद्गम है ना। उद्गम स्थल है नर्मदा और सोन रिवर का। उसके बाद आ जाता है किरार वैली। किरार वैली भी यहीं पर ही है। और अचानकमर बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी मैकाल रेंज में है। अचानकमर बायोस्फीयर रिजर्व किसमें है? ये आपकी मैकाल रेंज में है। फिर आ जाते हैं लॉन्च हिल्स। लास्ट में आपका क्या पड़ रहा है? लॉन्च हिल्स। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात आपको सबको समझ में आई? देखिए, जब हम मध्य प्रदेश पे आए तो मध्य प्रदेश दो रेंजेस में डिवाइडेड है, एक विंध्यान रेंज और एक सतपुड़ा रेंज। जो विंध्यान रेंज है और सतपुड़ा रेंज है, उसको कौन डिवाइड कर रहा है? नर्मदा रिवर डिवाइड कर रही है। विंध्यान रेंज की बात करें तो इसमें तीन पहाड़ियां हैं मेन, विंध्याचल, बांडेर और कैमूर, है ना। इसमें हिल्स जो है, पीक्स जो है, वो क्या है? विंध्याचल है, बंडेर है और कैमूर में इसको डिवाइड किया गया है। विंध्याचल में कौन सी है? विंध्याचल में है मांडू, असरफी, जानपावा की पहाड़ियां। मंडेर में सद्भावना। कैमूर में क्या है? केन रिवर का ओरिजिनेशन है, त्रिकुटा हिल है। ठीक है। फिर जब हम सतपुड़ा रेंज में आते हैं, सतपुड़ा रेंज में क्या है? राजपीपला है। राजपीपला में, राजपीपला जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है रेंज? गुजरात से बुरहानपुर तक। गुजरात से बुरहानपुर तक। यहाँ पे चूलगिरी की पहाड़ियां हैं, जिसकी हाइट कितनी है? 1215 मीटर है। ग्वालीगढ़ है। ग्वालीगढ़ किसकी ओरिजिनेशन है? पूर्णा रिवर की ओरिजिनेशन है। किसकी ओरिजिनेशन है? पूर्णा रिवर की ओरिजिनेशन है। फिर आते हैं महादेव। महादेव में बात करें तो धूपगढ़ की पहाड़ी, पंचमढ़ी, चौरागढ़, कालीभीत। तो धूपगढ़ जो है वो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। कैसी है? फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। पंचमढ़ी आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है।
सॉरी, पंचमढ़ी सेकंड हाईएस्ट पीक नहीं है। पंचमढ़ी आपकी सतपुरा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी की क्या कहा जाता है? सतपुरा की रानी कहा जाता है ना। पंचमढ़ी क्या है आपकी? सतपुड़ा की रानी है। चौरागढ़ आपकी क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर बैतूल की पहाड़ियां भी किसमें है? महादेव में है। फिर मैकाल की बात करें तो मैकाल में क्या है? अमरकंटक, जो कि नर्मदा और सोन रिवर का उद्गम भी यहीं से ही होता है। फिर है किरार वैली, अचानकमल बायोस्फीयर भी यहीं पर ही है, लॉन्जी हिल्स भी यहीं पर ही है। इतनी बात क्लियर हुई? आपको इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की हिल्स की बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, एबोर हिल्स, डाफला हिल्स, ठीक है, ये कहाँ पर है आपकी? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी, एबोर, डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। मीशमी, है ना, मीशमी भी है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी कौन कौन सी है? अबोर है, डाफला, मीशमी, मिरी, है ना, ये सब कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। पटकई, ये देखिए, पटकई, अबोर, मिरी, डाफला, मीशमी, ये सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नागा हिल्स है। कौन सी है? नागा हिल्स है। मणिपुर की बात करें तो मनी हिल्स है, मणिपुरी हिल्स है यहाँ पर। मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल्स है। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे कौन से हिल्स है? मिजो हिल्स है। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कौन से हिल्स है? त्रिपुरा में, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कौन सी देखी? हमने अरुणाचल प्रदेश देखी। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? बोर, मैं एक मिनट क्लियर कर देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की हिल्स है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें कौन सी है? एबोर है, डाफला, मिरी, मिश्मी और पटकई, ये सब कहाँ पर है हमारी? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये रही पटकई हिल्स, मिश्मी हिल्स, अबोर हिल्स, हम्म मिरी हिल्स, डाफला, ये सब कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कौन सी है? ना, नागा हिल्स है। कौन सी है? नागा हिल्स है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है? मणिपुर हिल्स है। कौन सी है? मणिपुर हिल्स। मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल्स। कौन से? मिजो हिल्स। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा हिल्स। कौन से हैं? त्रिपुरा हिल्स हैं। फिर मेघालय पे आते हैं। मेघालय पे आएंगे तो यहाँ पे कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों एक लाइन से हैं। कैसे हैं ये तीनों? एक लाइन से हैं। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ की है? मेघालय की है। कहाँ की है? मेघालय की। असम की बात करें, असम में कौन सी है? बरेल और मिकिर, बरेल और मिकिर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, मिकिर और येरी बरेल, है ना। असम में कौन सी है? बरेल और मिकिम, मिकिर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई?
नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? अबोर, डाफला, मिरी, मीशमी, पटकई, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें नागालैंड में, नागा हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, और मेघालय की बात करें तो यहाँ पे गारो खासी जयंतियां हैं। असम की बात करें, असम में बरेल और मिकिर है, बरेल और मिकिर है। आई होप आपको यहाँ तक सभी कुछ क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? हमने साउथ के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं हमने वो देखी। हमने गुजरात का भी देखा कि गुजरात में कच्छ है, गिरनार, बारदा, छोटा उदयपुर हिल्स भी है। ठीक है, हमने महाराष्ट्र की बात करी, कर्नाटका की, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हमने इन सब की भी पहाड़ियां देखी, है ना? और ये सब आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, तो आपको हमेशा याद रहेगा। फिर हमने मध्य प्रदेश की बात करी। मध्य प्रदेश में दो तरीके की रेंजेस हैं, वहां पर विंध्यान रेंज और सतपुड़ा रेंज है। दोनों के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? आपका मैकॉल में है। कहाँ पर है? ये मैकॉल में है ना? मैकाल में है। उसके बाद आपकी ये सारी रेंजेस हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, जो कि कहाँ पर है? महादेव रेंज में है। फिर चौरागढ़ है, चौरागढ़ आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है ना? और अगर हम बात करें कि पूर्णा रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है, तो वो कहाँ से है? ग्वालीगढ़ से है। ठीक, फिर हमने नॉर्थ ईस्ट के हिल्स भी देखे। अरुणाचल प्रदेश में देखे हमने अबोर, डाफला, मिरी, मीशमी, पटकई, है ना? और फिर हमने नागालैंड का देखा, नागा हिल्स, मणिपुर का देखा, मणिपुर हिल्स, मिजोरम, मिजो हिल्स, त्रिपुरा, त्रिपुरा हिल्स, मेघालय का देखा, गारो खासी जयंतिया, फिर असम में देखा बरेल, मिकिर देखा, है ना? ये सब हमने कहाँ की देखी? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां देखी। इतनी बात सबको क्लियर हुई? चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, और बने रहिए। हम आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू क्लास।